हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि मूलियो और मूचिन गार्ड से बचने के लिए छुप जाते हैं, पर मूलियो को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, उसका दम घुट रहा होता है, तो मूचिन उसे अपने पीछे चलने को कहता है। तभी गार्ड उन्हें देख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि मूलियो और मूचिन गार्ड से बचकर वहां से भागने लगते हैं, पर मूलियो से और भागा नहीं जाता, तो मूचिन कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकते, उन्हें जाना होगा, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। वो उसे चलने के लिए कहता है, पर मूलियो मना करती है। तभी गार्ड आता है। मूचिन उसके पास जाता है। मूलियो बेहोश होने लगती है, तो मूचिन उसे उठाकर लिफ्ट में ले जाता है। मूलियो कहती है कि मुझे मारो। मूचिन कहता है कि क्या ये जरूरी है। तभी लिफ्ट को झटका लगता है, जिस वजह से मूलियो बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन में मूचिन मूलियो को अपने पीठ पर बिठा कर ले जा रहा होता है। मूलियो हिल रही होती है, तो मूचिन कहता है कि हिलो मत वरना गिर जाओगी, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मूलियो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करनी भी नहीं चाहिए। मूचिन कहता है कि सर्जरी के बाद से वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो उसे थोड़ा ब्रेव होना चाहिए। तो मूलियो कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मूचिन कहता है कि क्या एक ही बात को लेकर बैठ गई हो, कुछ और नहीं कह सकती। मूलियो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मूचिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कार एक्सीडेंट की सच्चाई जानना चाहती हो, लेकिन मैंने पता करवाया है, वो सच में एक एक्सीडेंट था, और आज के बाद तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो मुझसे कहना, जैसा आज किया है वैसा दोबारा मत करना। मूलियो सर हिलाकर हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में कोई कह रहा होता है कि उसे सब पता चल गया है, गेम फाइनली शुरू हो गया है, ये गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा। आखिर ये कौन है। मूचिन मूलियो को घर ले आता है, पर मूलियो को गर्मी लग रही होती है, जिस वजह से वो अपना ब्लैंकेट निकाल देती है। तो मूचिन देखता है कि उसे फीवर है, वो उसके लिए मेडिसिन ढूंढ रहा होता है, तो मूलियो उसे पकड़ लेती है। मूचिन मेडिसिन खिलाने के बाद जा रहा होता है, तो मूलियो से रोकती है और बड़बड़ाते हुए सिस्टर कहती है। ये सुनकर मूचिन शॉक्ड हो जाता है। फिर असिस्टेंट को कॉल पर कह रहा होता है कि वो हुआमाओ बिल्डिंग गया था, जहां उसने कुछ पिक्स ली हैं। वो किसी एक्सपर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और पता करवाए कि क्या इससे मूलियो की कोई हेल्प हो सकती है, और ये भी पता करवाए क्या मूलियो की कोई बहन है। नेक्स्ट मॉर्निंग मूलियो उठती है, तो उसे कल रात की हरकतें याद आती हैं। पहले तो वो कहती है कि वो उसे कैसे फेस करेगी, फिर कहती है कि मूचिन इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे मेरी बहन ने बताया था। मूलियो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कल रात ख्याल रखने के लिए थैंक्स भी कहती है। मूचिन कहता है कि वो ये नहीं खाएगा, उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो मूलियो कहती है कि वो भले ये खाए या ना खाए, पर उसे ये बताना होगा कि कल रात उसे क्या मिला। मूचिन उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम्हारी ये चाल काम नहीं आएगी। फिर कहता है कि मैंने हर उस चीज की जांच की जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, तो मुझसे पूछने के बजाय बेहतर है कि तुम अपनी छोटी चाची म्यो से पूछ लो, क्योंकि एक वही है जो उस बंदे के साथ कांटेक्ट में है जो मू फैमिली के पीछे है। मूचिन मूलियो की तस्वीर देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि उसने पता करवाया है कि मूलियो की कोई बहन नहीं, शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया हो, तो ये जानने के लिए वो उसकी पिक किसी डॉक्टर को दिखाएगा। मूचिन उसकी बात से एग्री करता है। असिस्टेंट कहता है कि वो उसकी पिक्स ले, जिससे वो डॉक्टर से पता करवा सके। तो मूचिन उसे अपने साथ बाहर ले आता है और उसकी पिक्स ले रहा होता है। मूलियो पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया। मूचिन कहता है कि क्या तुमने म्यो से मिलने का नहीं कहा था। मूलियो कहती है कि उसने उसे कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाया है। फिर उससे पूछती है कि तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, लाओ देखने दो मुझे। ये कहते ही उसका मोबाइल चेक करती है, तो अपनी बुरी तस्वीरें देखकर कहती है कि तुमने ये कैसी तस्वीरें खींची हैं। मूचिन पूछता है कि क्या ये अच्छी नहीं है, देखो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक कितनी प्यारी लग रही है।
मूल्यो अपनी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें देखकर कहती है कि क्या तुम्हें ये अच्छी लग रही है। मूचिन कहता है कि सॉरी, मुझे इन चीज़ों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मूल्यो मोबाइल पकड़ा कर कहती है कि चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये कहते ही अच्छे अच्छे पोज देकर अपनी तस्वीरें निकलवा रही होती है। यहाँ पर मूचिन का दिल मूल्यो पर पिघल जाता है। वो उसकी तस्वीरें लेते हुए बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। मूल्यो अपनी आंटी मोयोन से मिलने कॉफी शॉप पर जाती है, पर उसने कभी भी मोयो को नहीं देखा तो वो सोचती है कि वो उसे कैसे पहचानेगी। तभी तुक्का लगा कर वो उसके पास जाती है। मोयो पूछती है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया, ताकि वो उस पर इल्जाम लगा सके। मूल्यो कहती है कि मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम स्टारवुड कंपनी को जानती हो जो हमारी फैमिली को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर पहले तो वो शॉक्ड हो जाती है, फिर कहती है कि वो नहीं जानती। मूल्यो कहती है कि मैंने सुना है कि कोई है जो उस कंपनी से हमारे शेयर सेल करने के बारे में पूछ रहा है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो। मियो कहती है कि तुमने ये सारी बातें कहाँ से सुनी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी एंटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सर तक नहीं उठा सकती, तो शेयर्स बेचना तो दूर की बात है। तुमने मुझे शेयर्स ट्रांसफर करने का कहा था तो वो मैंने कर दिया, तो तुम मुझे शेयर्स कब दोगी। मूल्यो कहती है कि सर्जरी के बाद से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो उसके ठीक होने का इंतजार करे। मूचिन मूल्यो के कमरे में डीएनए टेस्ट के लिए उसके बालों के सैंपल ले रहा होता है, क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया है कि मूल्यो ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। उसके बारे में जानने का बस एक ही रास्ता है, डीएनए टेस्ट। तभी मूल्यो आती है और कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मूचिन सैंपल छुपा देता है और कहता है कि उसका कमरा बहुत गंदा है, तो वो साफ करने में उसकी हेल्प करेगा। तभी असिस्टेंट कॉल पर कह रहा होता है कि उसने मूल्यो की आवाज़ सुनी है। क्या उसे पता चल गया है कि हम उसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मूल्यो सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि फोन स्पीकर पर रखा हुआ होता है। मूचिन ऑफिस में मूल्यो की तस्वीर देखकर उसके ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कहता है कि वो सच में मूल्यो है। मूचिन उसे जल्दी निपटा देता है ताकि वो मूल्यो के ख्यालों में खो सके, पर असिस्टेंट कहता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मूचिन कहता है कि मैं वैसा ही हूँ, कोई बदला नहीं हूँ। असिस्टेंट कॉमिक बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शायद ये प्यार का जादू है। ये सुनते ही मूचिन गुस्से से कहता है कि दफा हो यहाँ से और एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। असिस्टेंट के जाने के बाद मूचिन डीएनए टेस्ट देखते हुए सोचता है कि अगर ये सच में वो है तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसने मियो के साथ मुलव्वस होकर मू फैमिली को डिवाइड करने का प्लान बनाया हो। मूल्यो अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, तभी मूचिन आता है और पूछता है कि क्या वो डेट पर जा रही है। मूल्यो कहती है कि नहीं, वो अपनी एंटी मियो के बर्थडे पार्टी पर जा रही है। मूचिन कहता है कि मत जाओ। मूल्यो पूछती है कि क्यों। मूचिन कहता है कि मियो अब मू फैमिली की मेंबर नहीं है और सॉन्ग यंग भी उसे यूज करेगा। मूल्यो कहती है कि वो कौन। मूचिन कहता है कि तुमने मुझसे रिश्ता उसके साथ रहने के लिए तो तोड़ा था। मूल्यो कहती है कि ओह, वो सब तो एक पास्ट था, क्या तुम जेलस हो रहे हो। मूचिन कहता है कि सेल्फिश होना बंद करो, मैं बस एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ। मूल्यो कहती है कि तुम खुद मुझसे इतने सारे सीक्रेट्स छुपा रहे हो और मुझे भी इन्वेस्टिगेट करने से रोक रहे हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। मूचिन कहता है कि कुछ रीजंस की वजह से वो उसे अभी कुछ नहीं बता सकता। मूल्यो कहती है कि डीएनए टेस्ट के लिए चुपके से मेरे बाल ले जाना, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम पर ट्रस्ट करे तो इसके लिए बस एक यही रास्ता है कि तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये कहते ही वो चली जाती है। उसके जाने के बाद मूचिन उसके बारे में सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि जब कोई किसी की परवाह करता है तो उसके ख्यालों में खो जाता है। मूचिन को एहसास हो रहा है कि उसके दिल में मूल्यों के लिए फीलिंग्स है, पर क्या होगा जब उसे मूल्यों की सच्चाई पता चलेगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।